क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ रविवार 26 जनवरी 2025। पहला पाठ नेहम्या अध्याय 8 पद संख्या 2 से 6 और 8 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियों और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यहाँ 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वारा के सामने के चौक में स्त्री, पुरुष और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लड़की के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर मत्थियास, सोमा, अनाया, उरिया, हिलकिप और मस्सेयाक थे और उसकी बीच में पदाया, मिसाइल, मल्किया, हसून, हसबधाना, जकरिया और मसुल्लमा थे। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सेवा के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठकर खड़ी हुई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोग ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बाल गिरकर उन्होंने प्रभु को धन्यवाद किया। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया और इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद राज्यपाल नेहम्या, याजक तथा शास्त्री एजरा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, ये दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोगों संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि वो दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो,
प्रभु ने आनंद से तुम्हारे बाल है। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम अध्याय 12 पद संख्या 12 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य। मनुष्यों का शरीर एक ही, यद्यपि उनके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंगों उनके होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग है। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ, इसीलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वो इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ, इसीलिए शरीर का नहीं, तो क्या वो इन कारण शरीर का अंग नहीं? यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वो कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वो कैसे सुन सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रचा। यदि सब के सब एक ही होते तो शरीर कहाँ होता? वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी शरीर एक ही होता है। आंखें हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत है, और सिर पैर से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी जरूरत है। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझ जाते हैं वे अधिक आवश्यक है। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं और अपने असभनीय अंग को लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंग को इसकी जरूरत नहीं होती, तो जो अंग कम आदरणीय है ईश्वर ने उन्हें अधिक आदर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया है। ये इसलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न ना हो, बल्कि उसकी सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखे। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंग को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो उसके साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और अपने से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है।
पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्य वक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारों, प्रशासकों, अनेकों भाषाएं बोलने वालों को क्या सब प्रेरित है? तब भविष्य वक्ता है, सब शिक्षक है, सब चमत्कार दिखाने वाले हैं, सब स्वस्थ करने वाले हैं, सब भाषाएं बोलने वाले हैं, सब व्याख्या करने वाले हैं। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होगी। जय स्वाद में थी आभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस के चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।